नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग में काउंटिंग ऑफ फिगर चैप्टर को पढ़ेंगे जो आने वाले सभी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए तो शुरू करते हैं। हम काउंटिंग फिगर में आपको त्रिभुज काउंट करना सिखाएंगे, इसके बाद हम लोग स्क्वायर निकालना सिखाएंगे, उसके बाद हम लोग रेक्टेंगल नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज काउंट करना सीखेंगे। मेरे दोस्त, त्रिभुज में टोटल 3 पैटर्न होते हैं जिसमें तीनों पैटर्न को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे पहला पैटर्न आपका ई रहा। ठीक है, तो पहला पैटर्न को हम लोग सीखते हैं। जैसे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताना, तो आप बताइए कि सबसे पहले इस आकृति में कितना त्रिभुज है। तो मेरे दोस्त, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए ना, अगर एक त्रिभुज हो और उसके अंदर एक लाइन खींची गई हो, तो इसमें त्रिभुज काउंट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता है, केवल इसको नंबरिंग कर दो, 1 और 2 नंबरिंग कर दो, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो। 1 + 2 करेंगे कितना हो जाएगा 3। तो इस आकृति में टोटल 3 त्रिभुज है। इसमें कितना त्रिभुज है 3। एक छोटा वाला, एगो ई छोटा वाला, एगो ई, दोनों को मिला देंगे तो बड़ा वाला, 3 त्रिभुज है। आपको यहाँ समझ में आ गया कि इनको नंबरिंग कर देना है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर जो अगला फिगर है इसमें कितना बनेगा भाई। इसमें भी सेम ट्रिक लगा दो, यहाँ पर भी सेम ट्रिक लगा दो, यहाँ पर काउंट कर लो 1 2 3। ठीक है, इनको आपस में ऐड कर लो, 1 + 2 + 3, इनको ऐड करें कितना होगा 3 2 5 और 1 6। इस आकृति में टोटल 6 त्रिभुज है, इस आकृति में टोटल 3 त्रिभुज है। ये बताइए दोस्त, इसमें कितना त्रिभुज है। सेम वही प्रोसेस करना है, यहाँ भी नंबरिंग करके ऐड कर देना है, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना। आप इनको नंबरिंग करेंगे, सभी को जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, इसको ऐड करें कितना होगा 6 5 11, 11 4 15, 3 15 3 18 2 20 और 1 21। ठीक है, तो इसमें टोटल कितना त्रिभुज होगा दोस्तों 21 त्रिभुज होगा। ये बताइए, बात आपको समझ में आया। यानी कि कैसे करना है, देखो 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21। आपको जब भी इस पैटर्न का सवाल मिले ना, आपको नंबरिंग कर देना है। यहाँ पे जो भी त्रिभुज दिख रहा है उसमें नंबरिंग करके आपस में ऐड कर लेना है। ठीक है दोस्त, अगर ये बात समझ में आ गया है तो अगला कंसेप्ट और अगला क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। इसमें आप सीख चुके हैं त्रिभुज कैसे निकालना है। चलिए दोस्त, अगला सवाल इसी का स्टैंडर्ड रूप है। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताइए। यहाँ पर कितना त्रिभुज है आप बताएंगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम आपको जो तरीका बताए हैं बस तरीका वही अप्लाई होगा। आपको यहाँ पर भी नंबरिंग करना है, 1 2 3 4। यानी यहाँ से जब हमने नंबरिंग करना शुरू किया तो 1 से लेकर टोटल 4 है, 1 2। अच्छा, आप करेंगे क्या, इस क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे, ये ऊपर जो कटिंग किया गया है इसको आप थोड़ा देर के लिए भूल जाएंगे। तो जब इसको आप भूल जाएंगे तो बिल्कुल पहले जैसा त्रिभुज दिखने लगेगा, और पहले जैसा जब त्रिभुज दिखने लगेगा तो आप उसको सिंपल भाषा में भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4। इनको आपस में जोड़ लेंगे, कितना होगा दोस्त। इनको आपस में जब हम जोड़ेंगे तो होगा कितना, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो मेरे दोस्त, इसमें कितना त्रिभुज आ गया 10। यानी इस बेस पे जब हमने त्रिभुज काउंट किया तो टोटल 10 त्रिभुज मिले ना। जब हमने इस बेस पे त्रिभुज काउंट किया तो 10 त्रिभुज मिले। अब बताओ दोस्त, ऊपर एक कट लगा दिया गया। अब मान लो ऊपर एक कट लग चुका है, तो हमारे पास एक त्रिभुज ऊपर बट गया, एक त्रिभुज नीचे बट गया। तो इस बेस पे कितना त्रिभुज बना दोस्त, इस बेस पे यहाँ जो बेस है इस पे कितना त्रिभुज बना है 10। ऐसा ही एक ऊपर है 10, यहाँ पर भी बनेगा, 10 यहाँ पर भी बनेगा और 10 यहाँ पर भी बनेगा। इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, 10 और 10 20, या फिर 10 × 2 कर देंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से आपको काउंट करना है। तो आप क्या करेंगे दोस्त, आपने तरीका सीख लिया कि इस बेस पे कितना त्रिभुज बना है 10। एक बेस ऊपर है, 2 बेस है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20। अगर 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई करते, 4 बेस होता तो 4 से करते, अगर ऐसे लाइन होता 4 तो 4 बेस से मल्टीप्लाई करते। एक बेस पे 10 बन रहा है, 4 से मल्टीप्लाई कर देते, पूरा निकल आता। लेकिन इस क्वेश्चन में केवल 2 ही बेस था, इसलिए हमारा आंसर 20 होगा। ठीक है भाई, अब बताओ अगला जो त्रिभुज दिया गया है इसमें कितना होगा। मेरे दोस्त, कुछ नया नहीं करना है, यहाँ पर भी बिल्कुल तरीका ही सेम लगाना है। आप क्या करेंगे, आप भूल जाएंगे कि यहाँ पर इस बेस को थोड़ा देर के लिए आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो जब भूल जाएंगे तो सिंपल त्रिभुज बन जाएगा। इस बेस पे तुम टोटल त्रिभुज काउंट कर लो, 1 2 3 4।
जब हम इस बेस पे काउंट करेंगे तो इनको आपस में ऐड करेंगे, 1 और 2 3 और 3 6, 6 और 4 10। जब इस पे हम काउंट करेंगे इस बेस पे तो कितना त्रिभुज बनेगा, 10 बनेगा। प्लस अब देखो यहाँ पर एक कटिन, इसको मान लो कि अब एक कटिन लग चुका है, तो इस बेस पे अब तुम त्रिभुज काउंट करो, इस बेस पे त्रिभुज तुम काउंट करो। तो 1 2 इनको नंबरिंग करके आपस में ऐड करना होता है ना, तो इनको नंबरिंग करके आपस में ऐड करेंगे, कितना होगा 1 और 2 3। यानी यहाँ पर जब हमने इस बेस पे काउंट करेंगे तो 3 बनेगा दोस्त, बनेगा कि नहीं, बनेगा कि नहीं? आप कहेंगे जी सर कैसे दोस्त? देखो यहाँ पर इस बेस पे जब हम काउंट करेंगे 1 और 2 इनको आपस में ऐड करेंगे तो 3 बनेगा। प्लस यहाँ पर हम इस बेस पे अब काउंट करेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ भी नंबरिंग करना, 1 2 3, इनको आपस में ऐड करेंगे, 3 2 5 और 1 6, तो 6 बनेगा इस बेस पे, 3 बनेगा इस बेस पे, 10 बनेगा इस बेस पे। अब इन सभी को आपस में ऐड करेंगे, कितना होगा 10 और 3 13, 13 में 6 जोड़ेंगे 19। तो इस आकृति में टोटल 19 त्रिभुज होगा, इस आकृति में टोटल 20 त्रिभुज होगा। तो मेरे दोस्त उसी त्रिभुज का ये एडवांस रूप है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस फिगर में भी आप त्रिभुज काउंट कर सकते हैं दोस्त। चलिए अगला सवाल। जब आप उन सभी क्वेश्चनों को सीख चुके हैं तो एग्जाम में पूछा गया सवाल है, आप इन सवाल को करेंगे। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताइए। मेरे दोस्त मेरे भाई यहाँ पर क्या त्रिभुज दिख रहा है दोस्त? देखो एक त्रिभुज बिल्कुल बेसिक सा यहाँ पर दिख रहा है और एक त्रिभुज बिल्कुल बेसिक सा यहाँ पर दिख रहा है। तो आप इनको अगर घुमा देंगे, जब इसको घुमा देंगे तो ऐसा त्रिभुज बन जाएगा कि नहीं? आप कहेंगे जी सर। अब देखो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन खींचा गया है, तो तीन लाइन खींचेंगे, 1 2 3, 3 लाइन खींचा गया है। तो आप काउंट करेंगे कि इसमें टोटल कितना त्रिभुज है, इसमें कितना टोटल त्रिभुज है, दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम काउंट करके सीखते हैं। मेरे दोस्त जब हमने क्वेश्चन वीडियो शुरू किया था तो शुरू में ही ऐसा सवाल बताया था, आपको क्या करना, इसमें कितना त्रिभुज है कैसे काउंट करेंगे, इनको नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4, इन सभी को आपस में ऐड करेंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे, 3 और 3 6, 6 और 4 10, यानी इसमें कितना 10 त्रिभुज है। मेरे दोस्त इस वाले आकृति में कितना त्रिभुज आपको मिला, 10, इस वाले में भी कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। 10 और 10 दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 त्रिभुज हो जाएगा। लेकिन इन दोनों को सटाने के बाद कोई नया त्रिभुज बन पा रहा है? आप कहेंगे नहीं, कोई नया त्रिभुज नहीं बन पा रहा है। तो आपका आंसर ऑप्शन सी होगा, 20 त्रिभुज। इस आकृति में टोटल 20 त्रिभुज होगा। आप इंडिविजुअल काउंट भी कर सकते हैं। देखो क्या हमने तरीका बताया, आप इसको नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ से 10 बनेगा, 1 2 3 4, यहाँ से भी 10 बनेगा, 10 और 10 20 होगा कि नहीं? अब बताओ इन दोनों को फेंटने के बाद, दोनों को मिला देने के बाद कोई नया त्रिभुज बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा। तो सिंपल सा इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है दोस्त, तो तरीका आपको ये अपनाना है। तो मेरे दोस्त हम उम्मीद करते हैं कि आप फर्स्ट पैटर्न का जो भी हम आपको ट्रिक बताए हैं उस ट्रिक से इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप मात्र 5 सेकंड में सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक है, तो यही फंडा है कि बेसिक जो अगर हमें कंसेप्ट आता है ना तो हम बड़े बड़े क्वेश्चन को बिल्कुल सेकेंडों में बना सकते हैं दोस्त। चलिए दोस्त अगला सवाल। अगला सवाल मेरे दोस्त नेक्स्ट टॉपिक का है, यानी त्रिभुज का ही अगला पैटर्न है, दूसरा पैटर्न है। इस पैटर्न को बेसिक पहले समझ लेते हैं, तब जाके हम अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेरे दोस्त जब भी एक वर्ग के अंदर या फिर एक आयत के अंदर त्रिभुज काउंट करना हो ना, आपको कुछ नहीं करना, जितना खंड दिख रहा है उसको नंबरिंग करना है और उसको डबल कर देना है। जैसे 1 2 3 4, यानी जितना त्रिभुज दिख रहा है उसको आपस में नंबरिंग करना है और उनको डबल कर देना है। जैसे देखो ये पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज, चौथा त्रिभुज, इसमें छोटे छोटे कितना त्रिभुज है, 4। लेकिन हमारा आंसर 4 नहीं होगा, जस्ट इनका डबल कर देंगे, 8 होगा। तो इस आकृति में टोटल 8 त्रिभुज है दोस्त। आपको तरीका ई लगाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी बेसिक त्रिभुज है ना, छोटे छोटे जो त्रिभुज है उसको काउंट करके उसको डबल जस्ट कर देना। अगर आपसे इसमें पूछा जाए तो क्या करेंगे, बिल्कुल सेम तरीका, इसको भी नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें छोटा छोटा कितना त्रिभुज है, 8। आपका आंसर 8 नहीं होगा, जस्ट इनका डबल कर देंगे, 8 गुना 2 करेंगे 16। इस आकृति में टोटल 16 त्रिभुज है। मेरे दोस्त त्रिभुज काउंट करने का दूसरा पैटर्न में त्रिभुज में डायरेक्ट कंसेप्ट है। आप छोटे छोटे त्रिभुज काउंट कर लेंगे, उसका डबल कर देंगे। कब? जब या तो वर्ग के भीतर में होगा या फिर आयत के भीतर में होगा, तब
ये बताइए, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया? हम उम्मीद करते हैं कि आप दोस्त अवश्य रूप से समझ चुके होंगे। चलेंगे, जब समझ में आ गया है तो अगला सवाल आप करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन आपके सामने है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। हमने आपको क्या बताया, बिल्कुल छोटे छोटे, जो यहाँ से देखो एक छोटा बॉक्स ई वाला दिख रहा है, एक छोटा बॉक्स ई वाला दिख रहा है। आपको करना है क्या कि दोनों में इंडिविजुअल पहले त्रिभुज काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 इसमें करेंगे तो इसका डबल हो जाएगा, इसमें 8 त्रिभुज हो जाएगा। आप कहेंगे जी सर इसमें 8 त्रिभुज बन जाएगा। 1 2 3 4 इसमें भी 8 त्रिभुज बन जाएगा कि नहीं? आप कहेंगे जी सर 8 गो 16 गो। बहुत सारा दोस्त जो है 16 ऑप्शन टिक करेंगे, लेकिन मेरे दोस्त गलत है। आप कहेंगे क्यों भैया? देखो आपने तो बताया है कि इनको डबल करके त्रिभुज आंसर निकाल सकते हैं। तो इस आकृति में 8 त्रिभुज है, इस आकृति में भी 8 त्रिभुज है। जब हम इन दोनों त्रिभुज को आपस में सटाएंगे, जब इन दोनों त्रिभुज को आपस में सटाएंगे तो कुछ नया त्रिभुज का निर्माण होगा। कौन सा भाई? देखो एक बक्स तो ई वाला है, एक बक्स ई वाला है। जब इन दोनों को आपस में हम सटाएंगे, जब सटाएंगे तो एगो नया त्रिभुज ई 12 सा बनेगा कि नहीं भाई? आप कहेंगे जी सर हम तो यही बात भूल रहे थे। अच्छा, ऐसा ही एक त्रिभुज ऊपर बनेगा कि नहीं भाई? आप कहेंगे जी सर ये तो बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। तो जब दोनों त्रिभुज को आपस में सटाएंगे तो 2 गो त्रिभुज नया बनेगा। तो 8 गो 16 गो 2 कितना होगा? 18 गो। 18 ऑप्शन बी में दिया है, तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन बी होगा भाई। समझ में आया? आप कहेंगे जी सर अबगे जाके हमको समझ में आया, हमने तो ये छोटे छोटे त्रिभुज में 8 है, इसमें भी 8 है, काउंट कर लिए थे, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहे हैं इनको हमने देखना भूल कर दिया। तो मेरे दोस्त आज के बाद क्या करना, जब छोटे छोटे आकृति को मिलाकर जब 12 त्रिभुज बनाया जाए ना, या 12 आकृति बनाया जाए ना, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा त्रिभुज जो बनता है ना, आप उनको भी काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक्स्ट्रा त्रिभुज कितना बना भाई? 2 बना, तो आपका आंसर 18 हुआ। जब ये बात आपको समझ में आ गया है तो अगला सवाल को आंसर आप करेंगे। अगला क्वेश्चन में कितना आंसर आप देते हैं उसको अब हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल बिल्कुल इसी का एडवांस रूप है। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताना है। यहाँ पर भी सेम है, छोटा छोटा 3 गो बक्स को उठाकर एगो 12 का आकृति बना दिया है। तो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेगा 100%। मेरे दोस्त आप बिल्कुल भी उसको भूलिएगा मत। आप काउंट करना सीखेंगे, सबसे पहले इनमें हम काउंट करना है कितना त्रिभुज है, तो आप बेसिक त्रिभुज काउंट कर सकते हैं बिल्कुल 2 सेकंड में। कैसे? इनको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 4 का डबल 8, यानी इस आकृति में टोटल कितना त्रिभुज बनेगा? 8 बनेगा भाई। इसमें कितना बनेगा? 1 2 3 4, इसमें भी 8 बनेगा। आप कहेंगे जी सर इसमें भी 8 बनेगा। यानी बात को समझे, इस बॉक्स में 8 त्रिभुज बना कि नहीं? अच्छा, यहाँ आप सभी लोग देखेंगे इस बॉक्स में 8 त्रिभुज, इस बॉक्स में भी 8 त्रिभुज, इस बॉक्स में भी 8 त्रिभुज। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं है? आप कहेंगे नहीं सर। तो 8 त्रिकी कितना हो जाएगा? 24। बहुत सारा दोस्त जो है अभी पढ़ रहा होगा त्रिभुज, वो 24 टिक कर देगा, जो कि गलत है। यहाँ पर एक्स्ट्रा त्रिभुज कितना और बनेगा ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त। जब हम इन दोनों आकृति को आपस में सटाएंगे, जब इन दोनों त्रिभुज को प्यार से आपस में सटाएंगे तो कितना नया त्रिभुज बनेगा दोस्त? ध्यान से सुनेंगे। जब इन दोनों त्रिभुज को आपस में हम सटाएंगे तो एक्स्ट्रा त्रिभुज 2 बनेगा। देखो एक ये वाला बनेगा, आप कहेंगे जी सर, एक जस्ट इनके ऊपर में बनेगा। 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज यहाँ से बनेगा इन दोनों को सटाने पर। आप कहेंगे जी सर जब हम इन दोनों को आपस में सटाएंगे तो एक्स्ट्रा त्रिभुज 2 यहां से बनेगा, एक ई वाला बनेगा, एक बनेगा ई वाला। बना कि नहीं? तो 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज यहां से बनेगा। आप कहेंगे जी सर। अच्छा अब बताओ दोस्त, जब तीनों आकृतियों को सटाएंगे तो कोई नया त्रिभुज बनेगा? ऐसा कोई त्रिभुज है जो पहला आकृति से शुरू होकर लास्ट आकृति में गया है? तो ऐसा कोई त्रिभुज नहीं है। तो मेरे दोस्त यहाँ से 2 मिला, यहाँ से 2 मिला, अब बेसिक कितना है? 24। तो 8 त्रिकी 24, 2 26 और 2 28 त्रिभुज है। इस आकृति में टोटल 28 त्रिभुज है दोस्त। आपका आंसर 28 होगा। ये बताइए बात आपको समझ में आया? आप कहेंगे जी सर ये तो बहुत बढ़िया तरीका से समझाए हैं। मेरे दोस्त एसएससी और रेलवे में भी इन सवाल को पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्त। आप इसको भी बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा मेरे दोस्त। आप बेसिक अगर कंसेप्ट नहीं जानते हैं ना तो ऐसा आकृति में आप फंस सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए इसी के साथ अब हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल मिसलेनियस टाइप का सवाल है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है भाई? देखो यहाँ पर कुछ नहीं किया गया है, एगो त्रिभुज है, देखो कैसा,
एक त्रिभुज है ऐसा, ठीक है। अच्छा, इसी के ऊपर में रख दिया गया एगो त्रिभुज ऐसा, तब जाके इस त्रिभुज का निर्माण हुआ है। अब बताओ दोस्त, इसमें बिल्कुल कितना त्रिभुज है? अगर हम इसको हटा देते हैं तो बिल्कुल एगो त्रिभुज बनेगा, और इसके ऊपर जस्ट चढ़ा देते हैं तो बहुत सारा त्रिभुज बन जाएगा। अब इसी में आपको बिल्कुल बेसिक काउंट करना है। आपको कैसे काउंट करना है दोस्त, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर एक त्रिभुज है और एगो त्रिभुज ऊपर में रखा गया है, रखा गया कि नहीं? तो बिल्कुल दो गो त्रिभुज तो ये 12 वाला हो ही गया। अच्छा, छोटा वाला कितना है भाई? 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल 6 छोटे छोटे त्रिभुज है। कैसे दोस्त, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 तो त्रिभुज छोटा छोटा है। अच्छा दोस्त, हमने आपको अभी बताया ऐसा एक आकृति है, एगो त्रिभुज तो ई हो गया, और इसके ऊपर जस्ट एगो रख दिया गया है, तब तो जाके ऐसा बना है। तो 2 बार का त्रिभुज बनेगा, छोटा छोटा, 6 गो छोटा छोटा और 2 गो बार का, ये दोनों को मिला देंगे तो कितना होगा भाई? 8 गो होगा। और 8 कौन सा ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन बी में दिया है। ये बताइए, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया? और बिल्कुल आपको बेसिक तरीका से समझ में आया? आप कहेंगे जी सर बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आया। आपको इस आकृति में कुछ नहीं करना है, बिल्कुल छोटे छोटे 6 त्रिभुज है। इस सभी कोई दूध पीने वाला बच्चा भी काउंट कर लेगा। प्लस यानी कि एक त्रिभुज ई 12 वाला है, एगो ऊपर में रखा जाएगा तभी ऐसा आकृति बन पाएगा। तो 2 गो 6 गो 2 गो 8 गो, ऑप्शन बी होगा सही। आज के बाद ये सवाल कभी गलत आपसे नहीं होगा। एग्जाम में अगर डायरेक्ट आता है तो आप आंसर टिक करेंगे 8। ये बताइए, बात आपको समझ में आया? चलिए दोस्त, अगला सवाल। अगला सवाल मेरे दोस्त बिल्कुल एडवांस फिगर है। जितना भी कंसेप्ट आपने पढ़ा है, जैसे ई वाला कंसेप्ट हो गया, जैसे एक वर्ग के अंदर हो गया, सारा कंसेप्ट इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में अप्लाई होने वाला है। तो आप बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप न कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त। सीजीएल का सवाल है, ठीक है। आपको कैसे करना है ध्यान से सुनेंगे मेरे दोस्त। यहाँ पर देख रहे हैं छोटा छोटा, जो यहाँ पर एगो त्रिभुज है, एगो त्रिभुज यहाँ पर है, एगो त्रिभुज यहाँ पर है, एगो त्रिभुज यहाँ पर है ना। तो मेरे दोस्त बिल्कुल बेसिक त्रिभुज है ऐसा, देखो आपके सामने दिया गया है, ऐसा ही तो है। इसमें टोटल कितना त्रिभुज है मेरे दोस्त? 3 त्रिभुज है। 1 2, यहाँ पर कितना त्रिभुज बनेगा? 3। तो 3 यहाँ से बनेगा, 3 यहाँ से बनेगा, 3 यहाँ से बनेगा, 3 यहाँ से बनेगा, 3 चौका कितना हो जाएगा? 12। तो 12 तो हो जाएगा अरिया अरिया, 12 त्रिभुज हो जाएंगे अरिया अरिया। प्लस अब देखो दोस्त, यानी कि एक वर्ग है, इसके अंदर बहुत सारा लाइन खींचा गया है। तो हमने अभी आपको बताया है, जब भी एक वर्ग हो या आयत हो, उनके भीतर में दोस्त, उनके भीतर में जब बहुत सारा लाइन खींची गई हो, यहाँ पर लाइन ऐसा खींचा गया है, देखो ध्यान से, ऐसा खींचा गया है। तो आपको इसमें त्रिभुज काउंट करना है, तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं, आपको केवल नंबरिंग करना है दोस्त। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, नंबरिंग करने पर कितना आया है? 8 आया है। लेकिन 8 का डबल हमारा आंसर होगा, 8 का डबल कितना हो जाएगा? 16। तो इस आकृति में कितना त्रिभुज बना? 16। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉक्स में 16 बना, और 3 गो अरिया अरिया बना। तो 12 गो पहले से था, इसमें 16 गो और हमने ऐड कर दिया, कितना हो गया? 12 में 16 का ऐड कर दिया, 6 और 2 8 है, 28 हो गया। बहुत सारा दोस्त का आंसर 28 होगा, जो कि गलत है मेरे दोस्त। 28 खैर ऑप्शन में भी नहीं दिया है, अच्छी बात है। 28 तो ये बेसिक त्रिभुज हो गया, 3 गो यहाँ से, 3 गो यहाँ से, 3 गो यहाँ से, 3 गो यहाँ से। अच्छा दोस्त, यानी कि यहाँ पर जो बीच में बना था, इसमें कितना मिल गया आपको? 16 मिल गया। तो 12 में 16 का जब हमने ऐड करा तो कितना बना? 28 बना। अब बताओ और एक्स्ट्रा बनेगा? जी सर बनेगा। कैसे? देखो दोस्त, जब हम यहाँ पर ये बड़े वाले आकृति से ये छोटे वाले आकृति को जब हम सटा देंगे, देखो दोस्त, जब इस बड़े वाले आकृति में ये छोटे वाले त्रिभुज को जब हम सटा देंगे, तो केवल लालका के यहाँ पे जो रेड कलर है, इसके अंदर आप लोग देखेंगे एक्स्ट्रा त्रिभुज कितना बन पा रहा है मेरे दोस्त? 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज बन पा रहे हैं। कैसे? देखो, जब इस बॉक्स को इस त्रिभुज के साथ में हम सटाएंगे तो यहाँ से 2 गो एक्स्ट्रा त्रिभुज बने। कौन भाई? कलर चेंज करके दिखाते। देखो, एगो बनेगा ई वाला, एगो बनेगा जस्ट इनके उल्टा। 2 गो त्रिभुज यहाँ से बना कि नहीं? आप कहेंगे जी सर ये तो बहुत बढ़िया, ये तो हमको दिख ही नहीं रहा था। 2 गो त्रिभुज यहाँ से बना, तो 28 पहले से था, 2 त्रिभुज बन गया यहाँ से, ठीक है। 2 त्रिभुज बन गया, ये नोकीला वाला भाग से मान लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसी प्रकार जब इस बॉक्स को इस त्रिभुज के साथ हम दोस्त मिलाएंगे, तो यहाँ भी तो एगो त्रिभुज ई वाला बनेगा कि नहीं?
यहाँ से बनेगा, आप कहेंगे जी सर। आज जस्ट इनके अपोजिट में एगो बनेगा, तो दो गो यहाँ से भी बनेगा दोस्त, दो त्रिभुज यहाँ से भी बनेगा। बिल्कुल ऊपर उसी प्रकार एगो त्रिभुज ई वाला बनेगा, एगो त्रिभुज इसके अपोजिट में, तो दो त्रिभुज यहाँ से भी आएगा। अच्छा दोस्त, यहाँ से देखेंगे दो त्रिभुज यहाँ से आ जाएगा, तो मेरे दोस्त दो यहाँ से आ जाएगा, तो एक्स्ट्रा 8 त्रिभुज बन 28 पहले से था, इसमें 8 हमने ऐड कर दिया, तो 28 को 8 को कितना होगा 36। तो ई क्वेश्चन में राइट आंसर 36 होगा। मेरे दोस्त बिल्कुल भी स्किप न कीजिएगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन के लिए वीडियो को बैक करके दोबारा 2-3 बार देखिए, जब तक आपको समझ में ना आ जाए। एक बार और बता दें, क्वेश्चन थोड़ा टफ है, एक बार और बताते हैं। हम आपको बता रहे हैं दोस्त, यहाँ पर तो बिल्कुल बेसिक त्रिभुज है। जब भी इस प्रकार से आकृति बने तो दोस्त आपको त्रिभुज काउंट करना है, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 होगा। तो मेरे दोस्त यानी कि यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, 3 3 3 3 कितना हो जाएगा 12। तो 12 त्रिभुज तो यहाँ से आ जाएंगे, प्लस और एक्स्ट्रा कौन बनेंगे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर दोस्त एक वर्ग है ना, तो एक वर्ग के भीतर में ऐसा त्रिभुज बनाया गया है, देखो ध्यान से, ऐसा लाइन है इसमें, देखो ध्यान से, अपने आंखों से देखेंगे ऐसा है ना। इस बॉक्स के अंदर बेसिक त्रिभुज आपको काउंट करना है, तो आप इनको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। 8 का डबल कितना हो जाएगा 16, तो 16 त्रिभुज तो यहाँ से आ जाएंगे। 12 आ गया, अरिया अरिया बीच में आ गया 16। अच्छा, अब कितना एक्स्ट्रा बन रहे हैं ध्यान से देखेंगे दोस्त। जब हम इस बॉक्स को किसी भी एक को नुकीला वाले भाग को सटा लो, इस बॉक्स में मान लो हम इस छोटे वाले नुकीला भाग को सटा दे रहे हैं, चाहे पहले इसको सटाओ, बेटर समझ में आएगा। देखो इस बॉक्स जो यहाँ पर दिया गया है, इस बॉक्स को इसके अनुसार इसमें सटा लो, तो यहाँ पर जब सटाएंगे, जब इन दोनों आकृतियों को सटाएंगे तो यहाँ पर दो नया त्रिभुज बनेगा। कौन कौन? एगो त्रिभुज ये छोटा वाला नीचे बनेगा कि नहीं, एगो जस्ट इनके ऊपर बनेगा, जो हम कलर कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे कर रहे हैं कि नहीं। तो दो त्रिभुज तो यहाँ से आएंगे, आप कहेंगे जी सर दो त्रिभुज इस नुकीला वाला भाग से आ गया। अच्छा दोस्त, यहाँ पर देखेंगे जब इस बॉक्स को हम इस त्रिभुज के साथ सटाएंगे तो दो त्रिभुज यहाँ से भी आ जाएंगे कि नहीं, ये वाला, आप कहेंगे जी सर, तो दो त्रिभुज आ जाएंगे यहाँ से। ऐसा ही दोस्त यहाँ से दो आएंगे, ऐसा ही दो यहाँ से आएंगे, तो 8 वो एक्स्ट्रा बनेंगे। जब हम 8 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो 36 बनेंगे। टोटल इस आकृति में 36 बनेंगे। तो अभी तक जितना भी आप क्वेश्चन में कंसेप्ट सीखे थे, सारा कंसेप्ट यहाँ पर यूज हो गया और एक टफेस्ट एग्जाम का अच्छा सवाल है। ठीक है भाई, तो आप ऐसा सवाल कीजिए, आपका दिमाग बहुत जल्दी खुलेगा। मेरे तो यहाँ पे जो बेसिक त्रिभुज है ना, उसको तो काउंट करो ही करो, उसके बाद जो एक्स्ट्रा त्रिभुज बन पा रहे हैं ना, उसको भी काउंट किया करो। चलेंगे दोस्त अगला सवाल। अगला सवाल हमारा 9 है मेरे दोस्त, 9 नंबर सवाल है। लेकिन दोस्त इन सवाल को कराने से पहले हम आपको एगो बात बता रहे हैं दोस्त, यहाँ पर त्रिभुज का तीसरा पैटर्न स्टार्ट हो चुका है। तीसरा पैटर्न है कि एक त्रिभुज होगा, उसके अंदर भी एक त्रिभुज होगा, उसके अंदर मैंने बहुत सारा होगा। तो आप इसमें काउंट करेंगे कि इस त्रिभुज में टोटल कितना आकृति है। आपको क्या करना है, बिल्कुल अगर इस आकृति को हम हटा देंगे तो आपके सामने एगो बड़ा त्रिभुज ऐसा बना रहेगा। आप कहेंगे जी सर, आज जैसे ही एगो छोटका त्रिभुज के यहाँ पर बैठा देंगे तो यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा त्रिभुज कितना बन पा रहा है, 2 गो त्रिभुज हो गया। या फिर इसको यहाँ पर जैसे ही रखेंगे तो बहुत सारा त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। जैसे ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, 4 छोटे छोटे त्रिभुज हो गए। अच्छा दोस्त, एगो ये चारों को मिला देंगे तो एगो ये 12 वाला त्रिभुज हो जाएगा कि नहीं। आप कहेंगे जी सर, इस आकृति में टोटल 5 त्रिभुज है, ये तो बहुत सारा, इजी है, कोई भी बच्चा इसको काउंट कर लेगा। तो चलिए दोस्त अब इसको बताओ। अब है आपका सवाल नंबर 10। ठीक है दोस्त, तो आप 10 नंबर सवाल को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताइए। मेरे दोस्त, जो भी अभी आपने त्रिभुज काउंट किया था बिल्कुल आसान था, लेकिन इस त्रिभुज में आप वैसा काउंट करके बता सकते हैं? आपके नानी याद आ जाएगी, नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। मेरे दोस्त ये क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे त्रिभुज है। इसको काउंट करने के लिए डायरेक्ट आपको एक फॉर्मूला देते हैं, n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1/8। इस फॉर्मूला पे इसमें पुट करेंगे, आपका आंसर होगा। आप कहेंगे सर ये बताइए n क्या है। दोस्त ऐसा कोई भी आकृति हो, कितना भी बड़ा हो,
कितना भी छोटा हो, यानी कि जब त्रिभुज के अंदर बहुत सारा छोटा छोटा त्रिभुज बनेगा ना, और वहां पे देखना ये लाइन है, ये सभी लाइन सीधी होगी, और वहां पे इस सीधी लाइन के अंदर इतना गजर बजर त्रिभुज बना होगा, तो आपको उसको काउंट करने के लिए इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। कब? n इंटू एन प्लस टू इंटू टू एन प्लस 1/8। ये फॉर्मूला तभी काम करेगा दोस्त जब n बराबर इवन संख्या हो। अच्छा, ऑड संख्या होगा तो क्या करेंगे? अच्छा, n बराबर अगर ऑड नंबर आ जाए, इवन नंबर किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए उसे इवन संख्या कहती है, ऐसी संख्या जो 2 से नहीं कटे उसे ऑड संख्या कहते हैं। अगर n का वैल्यू इवन है तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, लेकिन n का वैल्यू अगर ऑड आ गया तो ऊपर में जो भी डाटा गया है इनको सॉल्व करके उसमें से -1 कर देना, तब 8 से भाग देना। इनको पहले सॉल्व करना है, उसमें से -1 करना है और तब जाके 8 से भाग देना है। ठीक है, चलो तो हमने दोनों क्वेश्चन लिए हैं। n क्या है? बहुत सारा दोस्त का डाउट होगा कि n क्या है। मेरे दोस्त, यहाँ पर ये पहला बेस हो गया, ये दूसरा बेस हो गया, ये तीसरा बेस हो गया, ये चौथा बेस हो गया, यही है n। यहाँ पर n का वैल्यू कितना होगा? जो यहाँ पर लाइन है ना, नंबर ऑफ लाइन, जो बेस वाला लाइन है यही n है। n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ लाइन, यानी n का वैल्यू कितना होगा? 4 होगा। आप कहेंगे कैसे सर? देखो, यानी कि यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, 4 है। n का वैल्यू 4, यानी n बराबर कितना है? 4 है। आप कहेंगे सर नंबर ऑफ लाइन को ही n बोला गया है। जी भैया, n बराबर कितना है? 4 है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, n का वैल्यू नंबर ऑफ बेस लाइन्स। अब देखो दोस्त, n के जगह पे हम पुट करेंगे, कितना होगा? n के जगह पे 4 पुट करेंगे तो 4 होगा, गुना 4 और 2 6 होगा, गुना 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 1 9 होगा। अब बाटा में कर देना है 8, बस बात खत्म। इसी को काट पीट कर लेना है दोस्त। देखो, अब ये 4 से 8 कटेगा 2 बार में, ये 2 से 6 कटेगा 3 बार में, 3 गुना 9 कितना होगा? 27 होगा। तो इस आकृति में टोटल 27 त्रिभुज है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये बताइए, बात आपको समझ में आया? कितना इजी सवाल है दोस्त। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा ना, हम उम्मीद करते हैं कि आपसे ये सवाल बन ही नहीं पाएगा। आप बिल्कुल बेसिक तरीका से काउंट ही नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है दोस्त। ठीक है, बात समझ में आया? इस तरीका से त्रिभुज का तीसरा पैटर्न है। ठीक है दोस्त, मेरे दोस्त, अगर आप लोगों को समझ में आता है ना तो ईमानदारी से अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल में कुछ एक्स्ट्रा हम चीजें सिखाने वाले हैं। यहाँ पर भी सेम त्रिभुज ही काउंट करना है। यहाँ पर भी n को ऐसा ही त्रिभुज है, लेकिन n का वैल्यू यहाँ पर 5 है। आप काउंट करके देखेंगे n का वैल्यू 5 है। कैसे? पहला बेस, दूसरा बेस, तीसरा बेस, चौथा बेस, पांचवा बेस, यानी n का वैल्यू 5 है। 5 क्या है? ऑड नंबर है। पहले वाले में n का वैल्यू 4 आया था, तो 4 आया था तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे हम रखा आंसर दे दिए थे। लेकिन यहाँ पर n का वैल्यू 5 है, तो आपको करना है क्या? ऊपर में जो भी डाटा दिया गया इसको पहले सॉल्व कर लेना है, उसमें से -1 कर देना है, तब 8 से भाग देना है। कुछ भी नहीं, यानी इसको सॉल्व कर देना है, उसके बाद -1 कर देना है, तब 8 से भाग देना है। ठीक है, तो n के जगह पे कितना है भाई? 5 है। n के जगह पे 5 रखेंगे, कितना होगा दोस्त? n के जगह पे 5 रखेंगे तो 5 होगा, 5 और 2 कितना होगा? 7 होगा, 5 दूनी 10 और 1 11 होगा। अब बाटा में कितना होगा दोस्त? 8 होगा, लेकिन ऊपर में से -1 करना है, तब जाके 8 से भाग देना है। का है? तो मेरे दोस्त, n का जगह पे 5 है इसीलिए। अब देखो दोस्त, अगर n के जगह पे ऑड नंबर नहीं होता, इवन होता, तो हम -1 नहीं करते। ठीक है दोस्त, अब देखो इनको हम सॉल्व करेंगे तो 5 गुना 7 कितना हो जाएगा? 35। 5 गुना 7 कितना हो जाएगा? 35 होगा। 35 को 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा? यानी 3 और देखो 11 से गुना करने का तरीका हम बताते हैं दोस्त। अगर आपको यहाँ पर 35 से गुना करना है 11 में, क्या करना है? 35 को 11 में गुना कर देना है। आप 35 को टांग चियार के लिख देंगे, 3 और 5 को अलग अलग लिख देंगे, और एक बार इन दोनों को आपस में जोड़ कर लिख देंगे। 5 और 3 8 हो जाए, कितना? 385। यानी जब हम 35 को गुना करेंगे 11 से तो 385 होगा। कैसे? 3 और 5 को अलग अलग लिखेंगे और 3 और 5 को ऐड कर देंगे, 8 और बीच में लिख देंगे, 385 होगा। मैथ का कंसेप्ट है दोस्त। ठीक है, तो जब ऊपर आप सॉल्व करेंगे तो कितना होगा भाई? ऊपर में सॉल्व करेंगे तो होगा कितना? 385 होगा। जब इसमें से -1 करेंगे तो कितना होगा? 384 होगा। 384 होगा। अब इसको 8 से आप भाग देंगे तो कितना होगा भाई? 8 चौका 32,
यहाँ से कितना शेष बचेगा, 6 बचेगा। 6 पे 4 64, 8 अठाई 64। तो इस आकृति में टोटल 48 त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।